तो हेलो दोस्तों, हम में से बहुत लोगों का सपना होगा कि एक बहुत ही आलीशान घर जिसके गैराज में बहुत सी लग्जरी और महंगी गाड़ियां हों, बहुत पैसा हो और हम बस पूरे दिन पार्टी करें। आज की वीडियो में हम 6 ऐसे लोगों की बात करेंगे जो ऐसी ही लाइफ जीते हैं। अगर हम इनकी लाइफस्टाइल के बारे में बात करें तो ये सुबह उठते हैं, बहुत सी हॉट और सुंदर लड़कियों के साथ पार्टी करते हैं, फिर शाम को दोस्तों के साथ अपनी महंगी गाड़ियों में रेस लगाकर एक बहुत ही लग्जरी होटल में जाकर डिनर करते हैं। रात को ये अकेले नहीं बल्कि 25 से 30 गर्लफ्रेंड्स के साथ सोते हैं। तो आइए जानते हैं इन प्लेबॉयज़ के बारे में और कैसे मिडिल क्लास होने के बावजूद ये इतने अमीर बने। लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब करिए हमारे यूट्यूब चैनल अननोन फैक्ट्स को और घंटे का बटन दबाइए हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो नंबर 1 पर है ट्रैवर्स बेनॉन, ऑल्सो नोन एज कैंडीमैन। इनकी जैसी लाइफ तो पूरे दुनिया में शायद ही कोई जीता हो। इनकी दिनचर्या के बारे में बात करी जाए तो सारा दिन लड़कियों के साथ घर में पार्टी करते हैं और दारू पीते हैं और फिर रात में एक ही बेडरूम में करीबन 50 बहुत ही सुंदर लड़कियों के साथ सो जाते हैं। पैसे के साथ क्या नहीं खरीदा जा सकता। यह लड़कियों को प्लेट की तरह उनके बदन पर खाना रखकर खाते हैं, उनके ऊपर बैठते हैं और यहाँ तक कि कुत्तों की तरह उन पर पट्टा लगाकर घुमाते हैं। अब इस फोटो को ही देख लीजिए। इन 2 लड़कियों में से एक इनकी बीवी है। इनका घर पूरे ऑस्ट्रेलिया में सबसे बड़ा है। इनके पास बहुत ही महंगी और लग्जरी गाड़ियाँ हैं, जिनमें से कुछ का नाम लिया जाए तो 8 लैम्बोर्गिनी, 12 फरारी, 10 रोल्स रॉयस और आगे गिनती बहुत लंबी है। यह ऑस्ट्रेलिया से बाहर जाने के लिए नॉर्मल एरोप्लेन नहीं बल्कि अपना प्राइवेट जेट का इस्तेमाल करते हैं। इनके पास एक कुत्ता भी है और कैंडीमैन चर्चा का विषय तब बने थे जब इन्होंने उस कुत्ते के लिए 2 करोड़ रुपए के सोने के जूते खरीदे थे। तो आइए जानते हैं इनके पास इतना पैसा आया कहाँ से। यह 1972 में ऑस्ट्रेलिया के एक मिडिल क्लास परिवार में पैदा हुए थे और बचपन से ही इन्हें अमीर बनने का शौक था, चाहे वो लीगली हो या इलीगली। फिर इन्होंने 19 साल की उम्र में $1 लाख यानी कि 75 लाख रुपयों का लोन लेकर अपना टोबैको यानी कि तंबाकू का बिजनेस शुरू किया। बहुत ही कम समय में इनके बिजनेस ने रफ्तार पकड़ी और आज की डेट में इनके पूरे ऑस्ट्रेलिया में करीबन 400 तंबाकू की दुकानें हैं। इनकी हर दुकान का नाम फ्री चॉइस है। हालांकि साल 2008 में यह 2 महीने के लिए जेल भी जा चुके हैं। इनके ऊपर इल्ज़ाम था कि इन्होंने ड्रग्स की तस्करी कर न्यूयॉर्क से कोकेन और हीरोइन ऑस्ट्रेलिया में सप्लाई किया था। नेक्स्ट हमारी लिस्ट में है नंबर 2 पर डैन बिल्जेरियन। इनका नाम तो आपने सुना ही होगा। डैन एक अमेरिकन पोकर प्लेयर हैं और साल 2013 में इन्होंने पोकर गेम में $10.8 मिलियन जीते थे। दिसंबर 2014 में एक इंटरव्यू में डैन ने बोला था कि मैंने पिछले साल में करीबन 80,000 करोड़ रुपए जीते हैं और अब मैं पूरी ज़िंदगी किसी भी प्रोफेशनल के साथ पोकर नहीं खेलूंगा। सारी जीती हुई रकम ये अपनी प्रॉपर्टी, गाड़ियाँ व अपनी लग्जरी भरी लाइफस्टाइल में उड़ा देते हैं। इनके कुल 4 घर हैं जो कि हॉलीवुड हिल्स, कैलिफोर्निया, लॉस एंजलिस और लास वेगस में हैं। कैंडीमैन की तरह यह भी लड़कियों की इज्जत नहीं करते और उन्हें कुत्तों की तरह पालते हैं। यह जहाँ भी ट्रैवल करते हैं अपनी गर्लफ्रेंड्स को साथ लेकर जाते हैं। बेनॉन की तरह यह भी रोज़ पार्टी करते हैं अपने आलिशान बंगले में और हॉट और सुंदर लड़कियाँ जिन्हें अपनी गर्लफ्रेंड्स बताते हैं उन्हीं के साथ सोते हैं। डैन एक अल्कोहल एडिक्ट हैं और ये महंगी से महंगी दारू पीते हैं। हालांकि डैन एक बहुत ही गरीब परिवार से थे जहां इनके पिता एक कॉरपोरेट कंपनी में काम करते थे। डैन ने अमेरिकन आर्मी भी ज्वाइन करने की कोशिश करी थी मगर हर बार नाकाम रहे। डैन कई बार जेल भी जा चुके हैं। इनके एक किस्से के बारे में बात करी जाए तो इन्होंने बहुत ही जानी मानी मॉडल वैनेसा कैस्टेनो के मुंह पर लात मार दी थी क्योंकि उन्होंने डैन को दारू पीने से रोका था। हालांकि इसके बाद डैन पर केस भी हुआ और $1 मिलियन पर बात आकर सेटल हुई। नेक्स्ट हमारी लिस्ट पे नंबर 3 पर है लैपो इल्कैन। लैपो एक इटालियन बिजनेसमैन हैं और इनके पिता गियानी एग्नेल ने फिएट ऑटोमोबाइल्स की शुरुआत करी थी। इनके पिता की मौत के बाद लैपो फिएट के सीईओ बने, लेकिन 2005 में उन्होंने रिज़ाइन ले लिया क्योंकि फिएट कंपनी के सारे लोग परेशान थे कि लैपो कोकेन और हीरोइन एडिक्ट हैं। लैपो एक बहुत ही अय्याश भरी लाइफ जीते हैं। लैपो को कई बार अरेस्ट भी किया गया है ड्रग सप्लाई के केस में। इनके पास कई गाड़ियां हैं और ताज्जुब की बात यह है कि इनकी सारी स्पोर्ट्स कार मिलिट्री के रंग जैसी हैं। इनमें फरारी, BMW, बेंटले, रोल्स रॉयस, एस्टन मार्टिन जैसी कार्स भी शामिल हैं। इनका घर मिलान इटली में है और ये पूरे इटली में सबसे महंगा व लग्जूरियस घर है।
यह बहुत महंगे कपड़े पहनते हैं और फोर्ब्स लिस्ट की माने तो इनके पास करीबन 400 गुच्ची के सूट्स हैं जो कि करीबन 800 करोड़ रुपयों के हैं। साल 2008 में इन्हें पूरे विश्व में बेस्ट ड्रेस्ड मैन का भी अवार्ड मिला। इनकी नेट वर्थ $10 बिलियन जो कि करीबन 65,000 करोड़ है और इसी के साथ ये हमारी लिस्ट के सबसे अमीर प्लेबॉय हैं। अगले नंबर 4 पर स्टैवरोस नायक्रॉस 3 आते हैं। यह अपने पिता स्टैवरोस नायक्रॉस के तीसरी पीढ़ी के बेटे हैं। इनका पिता का ऑयल शिपिंग का बिजनेस था जो कि पूरे विश्व में फैला हुआ था। उन्हीं की मौत के बाद सारा बिजनेस स्टैवरोस नायक्रॉस 3 संभालते हैं। इनका घर बेवर्ली हिल्स में है जो कि करीबन 1000 करोड़ का है। इन्होंने कई हॉलीवुड एक्ट्रेस को डेट किया है जैसे पेरिस हिल्टन और मैरी केट। यह यूरोप के सबसे बड़े प्लेबॉय हैं क्योंकि यह बहुत सी बड़ी और जानी मानी लड़कियों को डेट कर चुके हैं। हालांकि सबके साथ इनका रिश्ता नहीं चल पाया और आखिर में आकर इन्होंने डाशा ज़ुकोवा से शादी करी। इनके पास बहुत सी महंगी महंगी गाड़ियाँ और घर हैं। इनकी जैसी लाइफ पूरे यूरोप में कोई नहीं जीता। इनकी नेट वर्थ $100 मिलियन बताई जाती है।